भागलपुर की पिंकी देवी जब अपना ई रिक्शा लेकर रोज सुबह सुबह निकलती हैं तो सारे गांव वाले उनको देखने लगते हैं। आपको भी सुनकर लग रहा होगा कि पिंकी देवी और ई रिक्शा ये कैसा कॉम्बिनेशन है। लेकिन सच यही है कि भागलपुर की पिंकी देवी जब अपना ई रिक्शा लेकर रोज सुबह सुबह पैसेंजर्स को ढोने के लिए, सवारी को ढोने के लिए लेकर जब वो ई रिक्शा निकलती हैं तो सारे गांव वाले एकटक पिंकी देवी को निहारते हैं। और पिंकी देवी को लगता है कि सब्जी बेचकर जिस ई रिक्शा को उन्होंने खरीदा है उससे वो इतना पैसा कमा लें कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, बड़े होने के बाद उनको डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बना सके। और पिंकी देवी कहती हैं कि हम नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, हम अपने बच्चे को पैसे के कारण ऐसा नहीं होगा कि नहीं पढ़ाएंगे। हम इतना सशक्त बनेंगे, हम इतना काबिल बनेंगे कि अपने बच्चों को पैसे की कमी नहीं होने देंगे। ये कहानी भागलपुर की उस पिंकी देवी की है जिनकी उम्र 30 साल है, जिनकी शादी 12 साल पहले अमरजीत शर्मा से हो गई थी और जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सब्जी बेचकर उन्होंने पहले ई रिक्शा खरीदा और अब ई रिक्शा चलाकर अपने पूरे परिवार का पेट भी पाल रही हैं और सपने इतने बड़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। पिंकी कहती हैं कि देखिए, हम अपने 4 भाई बहन में सबसे बड़े थे। मेरे पिता की आर्थिक हालात ठीक नहीं थे और इसी के चलते हमको अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया। हम 8वीं पास हैं, उसके बाद हम पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते थे लेकिन मेरे पिताजी के पास पैसा ही नहीं था, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाए। और उसके बाद पिंकी देवी आगे बताती हैं कि 2010 में उनकी शादी हो गई अमरजीत शर्मा से। अमरजीत शर्मा उनके पति का नाम है और उनके पति के पास अपनी 1 कट्ठा जमीन भी नहीं है, मतलब वो जमीन विहीन है। अमरजीत की पत्नी पिंकी कहती हैं कि उनके पास जमीन तो नहीं है लेकिन मेरे पास 4 बच्चे हैं जिनको हमें पालना है, पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनाना है और इसीलिए हमको काम करना पड़ता है और हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। पिंकी देवी भागलपुर के जिस गांव से आती हैं वहां के रहने वाले सारे लोग पिंकी देवी के फैन हैं। वो पिंकी देवी को अपना आदर्श मानते हैं। पिंकी देवी कहती हैं कि सब्जी पहले हम बेचा करते थे, सब्जी बेचकर पहले हम उसके बाद ई रिक्शा लिए और ई रिक्शा लेकर आज हम 500 रुपए से लेकर 800 रुपए तक रोज उस ई रिक्शा से कमा लेते हैं और अपने बच्चों को कभी पैसे का कमी हम महसूस नहीं होने देंगे। पिंकी देवी आगे कहती हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, उन चारों बच्चों को हमको पढ़ाना है। हम अगर नहीं पढ़ पाए तो हमको इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों का सारा सपना पूरा करेंगे, उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। पिंकी देवी का माहौल ऐसा है उनके गांव में कि सारे लोग पिंकी देवी के जैसा बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक महिला इतनी सशक्त कैसे हो सकती है, एक महिला इतनी काबिल और इतनी हिम्मत वाली कैसे हो सकती है कि समाज के ताने बाने को छोड़कर वो इस बात में लगी हुई है कि कैसे पैसे कमाकर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और अपने बच्चे को पढ़ा सके। जब भी हम महिलाओं पर बात करते हैं तो हमारे पास एक परसेप्शन पहले से फिट होता है कि महिला अबला है, महिला कमजोर है। लेकिन पिंकी देवी जैसी महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि इस दुनिया में अगर उनके लिए कभी स्पेस खत्म भी हो जाए तो वो लोग अपना स्पेस खुद क्रिएट करेंगे। भागलपुर की पिंकी पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में अब मशहूर हो गई हैं। लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, लोग उनका वीडियो शेयर कर रहे हैं और पिंकी देवी ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट तो पाल ही रही हैं, लेकिन जो सपना लेकर वो अपने बच्चों के लिए चल रही हैं वो ये साबित करता है कि आपके पास सिर्फ सोचने का, ख्वाब देखने का तरीका होना चाहिए, बाकी सब कुछ आप कर लेते हैं। भागलपुर की पिंकी देवी को बहुत शुभकामनाएं कि वो इतना शानदार काम कर रही हैं और महिलाओं के लिए ये रहेगा कि आप पिंकी देवी से सीखिए कि तमाम परेशानियों के बावजूद इस बात का कंप्लेन ना करने वाली औरत कि हमको सब्जी बेचना पड़ा, सब्जी बेचकर वो ई रिक्शा खरीदती है और ई रिक्शा चलाकर 500-800 रोज कमाकर पैसे जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ा रही है ताकि उसके बच्चे काबिल हो जाए। पिंकी देवी जैसी जितनी महिलाएं हैं उनको सैल्यूट करिए और इस बात के लिए प्रोत्साहना दीजिए कि अगर वो हैं तभी ये समाज औरतों की इज्जत करता है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा, उनकी कोई और खबर आएगी तो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।